ईशावास्य मिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधा कस्य स्विद्धनम। इस संसार में जो भी चर अचर है, देखने सुनने में आ रहा है, वह सब ईश्वर से परिपूर्ण रूप से व्याप्त है और मनुष्य को मनुष्य जन्म ईश्वर की कृपा से इस भव से तरने के लिए ही प्राप्त हुआ है। और भगवान कहते हैं कि इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनको आप त्याग रूप से उनका प्रयोग करके अपने कार्य की सिद्धि करें, उनमें आसक्ति ना रखें और त्याग भाव से उनका प्रयोग करते हुए अपने कार्यों को करें। ईश्वर की विस्मृति हमारे जीवन में ना हो, नित्य निरंतर ईश्वर का चिंतन, उस परम प्रकाश तत्व का चिंतन हमारे भीतर बना रहे और हम अपने कार्यों को पूर्ण करते हुए, धर्म का अनुसरण करते हुए, भक्ति का अवलंबन करते हुए, भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए इस भव से पार हो जाएं, तो ये स्वर्णिम अवसर हमारा सिद्ध हो जाएगा। अन्यथा जो लोग संसार के भौतिक पदार्थों में उलझ करके रह जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि वह स्वयं के लिए पतन के मार्ग खोल लेते हैं। क्योंकि असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता ताम सते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। भगवान ने कहा कि अंधकार और अज्ञान से भरे हुए जो लोक हैं, जो स्थान हैं, अगर व्यक्ति केवल पदार्थों की आसक्ति में फंस करके और उनका उपभोग करता है, तो ये समझ लीजिए कि वह आत्मघाती है, अपनी आत्मा का घात करने वाला है। क्योंकि बुद्धिमान विवेकी पुरुष वही है जो अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त करे। और हमारे जीवन का अगर अभ्यास अच्छा होगा तो ये समझ लीजिए कि हमारे जीवन का जो अंत समय है वह भी अच्छा ही होगा। अगर जीवन भर आपके भीतर पदार्थों की आसक्ति रहेगी तो अंत में उन्हीं पदार्थों की जो नश्वरता है वह आपको भी विनाश की ओर ले जाएगी। और अगर आप परमपिता परमात्मा परमेश्वर में आप ध्यानस्थ रह करके उनकी दी हुई शिक्षाओं का और धर्म का अनुसरण करते हुए आप जीवन में अगर आगे बढ़ेंगे तो आपका अंतकाल भी अच्छा होगा। और भगवान ने कहा कि अंतकाले च मामेम स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। भगवान ने कहा कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हैं, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है कि वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि अंतकाल उन्हीं के लिए मैं सहायक बनकर के खड़ा हो जाता हूँ जिन्होंने जीवन भर जो धर्मोपदेश मैंने दिया उसका अनुसरण किया होता है। और यम यम वापि स्मरण भावम तजयन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। और भगवान ने यही कहा है कि जो मेरा स्मरण करेगा उसे तो मैं ही प्राप्त होऊंगा, और जो पदार्थों का जैसा जैसा जिसका चिंतन होगा उसे वही वही अंत की प्राप्ति होगी। जैसी उसकी मति होगी वैसी ही उसकी गति होगी। वॉट एवर स्टेट ऑफ माइंड he has at the time of quitting his body, he will attain the same. This is my principle. ईश्वर ने साक्षात यही कहा है। तो हमारा जीवन में सबसे जो परम और श्रेष्ठ धर्म है कि हम स्वयं के कल्याण के लिए मार्ग खोजें, एक परम गुरु की शरण को हम ग्रहण करें और उनसे उपदेश लेकर के भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए, जगत के कल्याण के लिए भी कुछ कार्य करते हुए, कुछ राष्ट्र के लिए भी हम अपना योगदान देते हुए, दूसरों के कल्याण और उत्थान के लिए भी कुछ कार्य करते हुए हम अपना जीवन व्यतीत करें। क्योंकि वही जीवन मूल्यवान है। अन्यथा तो कई तरह के कुकर शूकर आदि यहाँ पर कीट पतंगे पैदा होते हैं और रोज मर जाते हैं, वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
परंतु ये स्वर्णिम अवसर जो मनुष्य का हमें मिला है, ये हमें अमृतत्व की ओर लेकर के जा सकता है। बस बात तो समझने की है। दौर संसार की दुर्बलता समझ आ गई तो ईश्वर की शाश्वतता समझ आ जाएगी, और जिस दिन ईश्वर की शाश्वतता का आपको ज्ञान हो गया तो समझ लीजिए आपके कल्याण के मार्ग स्वयं ही प्रशस्त हो जाएंगे। जय सीताराम।